क्योंकि प्राप्ते तो षोडशे वर्षे सर्वं मित्रत्वम् आचरेत् इति सर्वे मित्रवर्याः एव सन्ति अस्माकम् एषा मातृसंस्था सत्यमेव उक्तम् आचार्य प्रवरैः कुलगुरु महोदयैः मातृसंस्थाया यत्किमपि उच्यते अस्माभिः तत् मातुः वन्दनमेव वन्दे मातरम् इति उच्यते। आज बहुत अच्छा ये अवसर आया कि ज्योतिष विशिष्ट व्याख्यान माला का, जब अभी परसों में बात हो रही थी मेरी जी से 4 दिन पहले ही, तो मैंने कहा ठीक है, एक साथ 3 व्याख्यान इन्होंने रख दिए, आज का भी है कल भी है, तो सिद्धांत संहिता हो रहा प्रायः जो है इसमें चर्चा हो जाएगी। और जो चतुर्दश विद्याओं का मैंने उल्लेख किया, वैद्यस तथा ज्योतिषम, इस 14 विद्याओं में मुझे दोनों साथ साथ मिले, वरना बहुत दूरी बढ़ा दी कई लोगों ने अपनी अपनी विद्याओं का उल्लेख करते हुए। तो इसलिए भी ये आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण हो गया कि आयुर्वेद और ज्योतिष, वैद्यस तथा ज्योतिषम दोनों की चर्चा साथ साथ हो जाए। अभी जब मैं यहाँ प्रवेश कर रहा था तो बाहर एक स्लोगन लगा हुआ है, ऑक्सीजन घट रही है वृक्ष लगाए हैं, बाहर ही लगा हुआ है। 2 मिले मुझे, और थोड़ा अंदर आया तो वेद का उल्लेख मिला, अपस्वंतरम अमृतम अपसु भेषजम, जहाँ पानी आप पीते हैं उसके ऊपर ही लगा है। रामीर ने कहा था अहर्निशम अनवरतम अनन्य कर्माभियुक्तेन एतत् सर्वम दर्शनीयम भवति। चारों तरफ क्या हो रहा है इसको भी ध्यान से रखें। जब भी मैं इस कक्ष में आता हूँ मैं कहता हूँ द्वार खुला रखो, क्योंकि एकदम बंद करने से एक भी खिड़की नहीं है, कितने लोग बैठे हैं, तो वायु का जो क्रम है, ऑक्सीजन जो है वो हमें जल्दी पता पड़ता है, आप लोगों को भी जल्दी नहीं पता पड़ता है। तो इसलिए 2 चीजें, अपसु अंतरम अमृतम, इस बात को वेद कब से कह रहा है कि अमृत मंथन तो हुआ था, सुना हमने 14 रत्न निकले, लेकिन जिसके लिए हुआ था वो अमृत ही था। अमृत की खोज में क्षीर सागर का मंथन हुआ। अब वो क्षीर सागर क्या है, मंथन क्या था, देवता क्या थे, दैत्य क्या थे, वासुकी नाग क्या था, जिसने कालकूट पिया, वो शिव तत्व क्या था, वो विषय पृथक हो जाएगा, उसकी व्याख्या नहीं करूंगा यहाँ, लेकिन अमृत की व्याख्या जरूर करूंगा। पृथ्वी पर इसीलिए 3 हिस्से जल है, लेकिन उस जल में अमृत कहाँ छिपा है अभी आदमी उपयोग करने लायक नहीं बना उसका। समुद्र राशि भरी हुई है, लेकिन नदियों का जल हम लोग पीते हैं, लेकिन उस नदियों के जल को कितना हम दूषित करते हैं ये भी हम ही से ज्यादा कोई नहीं जानता। आज एक ऐसा बन गया है कि जिस महानगर के पास से अगर गलती से नदी गुजर रही है, नदी तो ठीक गुजर रही थी, महानगर बसते चले गए, तो महानगर का जितना अपशिष्ट है वो उसी में जाएगा। इसका किसी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। यदि योजना भी है तो अपसु अंतरम अमृतम नहीं, विषम है, वो जल में विष घुल चुका है। और अपसु भेषजम, दोनों बात लिखी है, ये वेद का प्रथम मंडल का 29वें सूक्त का 30वां मंत्र है, आप बाहर निकल के देख सकते हैं। ये मुझे अभी ताजा मिला विषय, मैं जब से विषय पता पड़ा तब से मैं सोच रहा हूँ। पास में सब कुछ है, हमारा ध्यान नहीं है उस पर। हम यहाँ सब बैठते हैं, लेकिन मेरा ध्यान जरूर जाता है कि द्वार बंद है कि खुला है। हाँ, गर्मी का समय एसी चल रहा है तो बंद कर दीजिए, लेकिन यहाँ तो अभी तो कुछ नहीं चल रहा है। इतने लोग सांस ले रहे हैं, कहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हैं, आपने दरवाजा बंद कर दिया है। इसलिए इन बातों का चारों तरफ अनवरतम अहर्निशम चिंतन करिए। हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, हमारा दायित्व क्या है उसमें, हम जहाँ बैठे हैं वो क्या स्थान शुद्ध है। कहीं भी आप यज्ञ करेंगे, कुंड बनाएंगे, मंडप बनाएंगे तो दिक् शोधन करेंगे, शुद्धि करेंगे। अस्तु, वेद की बात मैंने कही, आगे और चले वेद में, क्योंकि ये ज्योतिष भी वेद का अंग है और आयुर्वेद में तो वेद शब्द लिखा ही हुआ है, इसीलिए आयुर्वेद में वेद शब्द लिख दिया लोगों ने कि वेद शब्द का मतलब है आयुर्वेद पढ़ें, कि हमने वेद पढ़ा। वेद के अंगों में भी आयुर्वेद नहीं है, वेद के 6 अंग हैं, उसमें ज्योतिष तो है लेकिन आयुर्वेद नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद स्वयं वेद है। आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का।
ऋग्वेद यदि पढ़ना है तो आयुर्वेद अवश्य पढ़ना है। इसलिए ये मंत्र भी ऋग्वेद का ही है जो भाग लिखा है, अपसु अंतरम अमृतम अपसु भेषजम इति। और एक मंत्र और है, देव शांति, अंतरिक्षग्वम शांति, पृथ्वी शांति। देव से चले, अंतरिक्ष पर आए, फिर पृथ्वी पर आए। तो ऐसा नहीं कि आपकी पृथ्वी का देव से संबंध नहीं है। आज का विज्ञान तो देव तक, अंतरिक्ष तक जाकर के प्रदूषण फैलाने में कसर नहीं छोड़ रहा है। ऐसा नहीं कि पहले लोग नहीं जाते थे, अंतरिक्ष में नहीं जाते थे या स्वर्ग में नहीं जाते थे, लेकिन आज जितने स्टार वार्स की योजनाएं बन रही है वो अंतरिक्ष में ही बन रही हैं। वो वार ऐसा है कि मनुष्य का अस्तित्व मिट जाएगा पृथ्वी से, उसके लिए सारा उनका ज्ञान, सारा विज्ञान, उसी पर चिंतन निरंतर चल रहा है कि सबसे ज्यादा विनाशकारी सामान कौन बना के दिखाता है। आगे चर्चा करूंगा आतंकवाद की भी, क्योंकि आतंक का संबंध भी स्वास्थ्य से है। जब से आतंक बढ़ा है, कितने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं लोगों को ग्रस्त हुए हैं उन इलाकों में रहने वाले लोग। और हम जो निरंतर सुनते हैं ना, आज ऐसी घटना घटी, आज लाल किले में घटना घटी, आज कश्मीर में घटना घटी, तो एक मस्तिष्क, एक चिंतन जो है उस आर्ट को वीक करता है, उस भय को पैदा करता है जो हमसे हजारों मील दूर हो रहा है। वो कब हमारे पास आ जाएगा, इसका चिंतन निरंतर मन मस्तिष्क जो हृदय को पहुंचाता है। ज्योतिष की ग्रंथों में चर्चा हुई आतंकवाद की। अगर किसी से पूछें कि भाई ज्योतिष के ग्रंथ में भी आतंकवाद है क्या, मेरा एक लेक्चर जम्मू में इसी बात को लेकर के था, लेकिन व्याख्यान हो जाते हैं, कहीं रिकॉर्ड भी होता है, कहीं नहीं होता है। हमने जो बोल दिया, शब्द नित्य है, आकाश में मौजूद है, कभी कोई कैच करेगा उसको, इतने कानों में जा रहा है, कहीं से निकल करके आएगा, कल्याण होगा। तो देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, पृथ्वी पर आए, फिर आप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति। अरे पागल थे क्या ऋग्वेद बनाने वाले? औषधियों की शांति की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज की जो पैथियां चल रही हैं, जिसमें एलोपैथी, आयुर्वेद का गला घोटने के लिए एक पैथी पर्याप्त थी, और उसका खूब प्रचार हम भारतवासियों ने भी किया, और विदेशियों को तो करना ही था, क्योंकि वो पैथी लेकर के आए थे। पहले यहाँ आयुर्वेद था, आयुर्वेद बिल्कुल नष्ट कर दिया गया, उसका चिंतन करने वाले, उसकी नाड़ी वैद्य भी नहीं रहे, अध्ययन अध्यापन भी एलोपैथी से प्रभावित हो रहा है। आयुर्वेद उसी की छत्र छाया में केवल दिखाने के लिए आयुर्वेद का डिपार्टमेंट खुल रहे हैं, आयुर्वेद के विद्यालय भी खुल रहे हैं। मूल तत्व नष्ट हो चुका है, लेकिन उसको ऐसा नहीं कि कोई भी वेद का ज्ञान या कोई भी चीज हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, अंतर ध्यान हो गए। देवता क्या करते थे? अंतर ध्यान हो जाते थे, वो कभी नष्ट नहीं होते थे। अंतर ध्यान का मतलब वो पुनः प्रकट होने की संभावना है। तो आयुर्वेद को पुनः प्रकट करना है, तो और ज्योतिष शास्त्र आयुर्वेद शास्त्र के द्वारा निश्चित किए गए रोगों के बारे में ही सारे ग्रंथ पढ़ डालिए आप, नाम भी वही मिलेंगे आपको। आज की एलोपैथी के जो मेडिसिन के नाम है वो भी नहीं मिलेंगे। ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में आपको चरक और सुश्रुत इत्यादि में जिन वीरसिंहावलोक में जिन आयुर्वेदिक नाम से रोगों की चर्चा की गई है, उन्हीं रोगों के बहुत सारे योग, चाहे वो गदावली हो, चाहे वो हमारे ज्योतिष के अन्य ग्रंथ हों, उसमें वो आपको देखने को मिलेंगे। तो देव शांति क्यों कहा, अंतरिक्ष शांति क्यों कहा, आपह शांति क्यों कहा, ये वेद में सायण भाष्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब हम रुद्राष्टाध्यायी पढ़ते हैं तो इसी क्रम का वो भी चिंतन करता है। नमोस्तु रुद्रेभ्यो ये दिव्य ये शाम, हैं कौन से बाण हैं? दिवी माने जऊ में जो रुद्र हैं, नमोस्तु रुद्रेभ्यो ये दिव्य ये खाम वर्ख मेघवः। हाँ, वो तो अच्छी चीज है, लेकिन रुद्र जो है वो बाण के रूप में वर्षा करता है। जौ से वृष्टि की बात है, अंतरिक्षे वात इखवः और पृथिव्याम अन्नम इखवः। मैं जो पकड़ रहा हूं आज के विषय के लिए मेरा चिंतन चल रहा है कि जो रुद्र द्युलोक में हैं, उनकी जो बाण रूप में, बाण का मतलब क्या है? रक्षा के लिए प्रयुक्त होता है और विनाश के लिए प्रयुक्त होता है। बाण का दोनों जगह प्रयोग होता है। हमारे विवाह में भी पंचबाण
बहुत सारे बाणों का प्रयोग है। आपके मूल शास्त्र में तो बाण भरे पड़े हैं, आप देखेंगे तो उसमें बाण शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? बाण रक्षा में भी प्रयुक्त है, अर्थात कवच भी है और वो अस्त्र भी है मारने के लिए। तो रुद्र के जो वृष्टि है, वर्षा है, वो द्युलोक से संबंध रखती है। इसीलिए तो कहा आकाशाद वायु, वायुरग्नि, अग्निरापः अद्भय पृथ्वी, पृथिव्या अन्नम ततः औषधे ततः प्रजा, औषधि तक संबंध स्थापित किया है। वेद से इसलिए बोल रहा हूं कि ज्योतिष एक वेदांग है, तो वेद जो बोलेगा वही ज्योतिष बोलेगा। इसीलिए वैदिक ज्योतिष भी लोग कहने लगे हैं। तो वेद में जो बात लिखी है, और जब अंतरिक्ष में आ गए, तेषाम वात इखवः तेभ्यो दश प्राचीन, वो तो दिशाओं में बांट दिया, अलग अलग भेद कर दिए। अंतर हजारों भेद है उसके, 10 नहीं है, उसमें भी सहस्त्र इत्यादि के उल्लेख भी मिलता है। तो वात इखवे का मतलब जो वायु है, वर्षा शुद्ध हुई, समय पर हुई तो वायु शुद्ध हुई, और वृष्टि समय पर हुई तो ये पृथिव्याम अन्नमिखवः, उसमें जो पैदा होने वाला अन्न है वही बाण स्वरूप है। उसी से आपकी रक्षा, उसी से विनाश है। आज आपने अन्न कैसा लेना शुरू कर दिया है? गेहूं इस देश की इजाद थी क्या? गेहूं पहले हम लोग खाते थे क्या? या मोटा अनाज खाते थे? सप्त धान्य में भी कहीं था, तो आज प्रधानता उसकी है। तो अब डॉक्टर लोग कहने लगे हैं गेहूं कम खाओ, आयुर्वेद की सुन सुन करके। बहुत से लोग अनुलोम विलोम भी बताने लगे हैं। डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप मॉर्निंग वॉक करिए। सबको समझ में आ रहा है कि शुद्ध वायु, ऑक्सीजन जो मिलेगी प्रातः काल मिलेगी, लेकिन ऑक्सीजन जब पेड़ लगेंगे तब मिलेगी, और जितने पेड़ हैं उससे ज्यादा वाहन है। तो ये एक प्रकृति का क्रम चल रहा है कि हम किधर जा रहे हैं। तो ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि पर जब हम आते हैं तो वेद ने इतनी बातें कह दी, जव शांति कह दिया, औषधय शांति कह दिया, वनस्पतय साफ बोल दिया। भाई औषधियां शांति कब करेंगी? जब वृष्टि, वात और अन्न ठीक होगा। वनस्पति है, वनस्पतियों का प्रयोग आपके आयुर्वेद में होता है। ऐसा नहीं है कि एलोपैथी वनस्पतियों का प्रयोग नहीं कर रही है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मात्रा मनुष्य को बेहोशी की हालत में रख के उसके रोग को दबा दे करके और उसको आनंद की महसूस कराना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा मिथ्या ज्ञान, मिथ्याभास प्रकट करना एलोपैथी का सबसे बड़ा चरम लक्ष्य है, जिसको आयुर्वेद कभी भी स्वीकार नहीं करता। इसलिए पथ्य और भेषज दोनों की बात करता है आयुर्वेद। अब ज्योतिष पर आ जाए। जब वेदों में देखा तो ज्योतिष में बात निकालने लगे लोग धीरे धीरे। वेद ने एक जगह और कह दिया, सूर्य आत्मा जगत चंद्रमा मनसो जाता है, तुरंत ज्योतिष ने पकड़ लिया। भाई सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मबल तो सबसे बड़ा बल है। आत्मा के ऊपर तो सारे दर्शन शास्त्र भरे पड़े हैं। आत्मा रे श्रोतव्य है, निधिध्यासितव्य है, मंतव्य है, जिज्ञास। आत्मा की खोज हो रही है। हाँ, आत्मा को सब लोग नहीं समझते, लेकिन मन को समझते। तो चंद्रमा मनसो जाता है ना, चंद्रमा मन का प्रतीक बन गया। अब सूर्य के अंदर अलग चीज थी, वो उत्तरायण दक्षिणायन करता था। अभी पीछे एक जगह व्याख्यान मेरा हुआ, मकर संक्रांति का पुण्यकाल विवेचन। मकर संक्रांति के एस्ट्रो उज्जैन की कोई संस्था है, मृत्युंजय तिवारी हैं जम्मू में, उन्होंने उसका आयोजन किया। तो मेरे चिंतन दिमाग में आया, मैंने कहा सूर्य महाराज सभी के घर होके आते हैं, मेष में गए, वृष में गए, अपने पुत्र के घर जब ही जाते हैं जब उत्तरायण में आते हैं। और वो पुत्र भी कैसा, जो सदा शत्रु है। और सब जगह एक एक महीने में निकल ही आएंगे, वहां से 2 महीने निकलने को मन नहीं करता उनका, या मजबूरी है। अब गलती ऐसी अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में हो गई, छाया मार्तंड संभूतम पैदा हो गया तो एक डुप्लीकेट एआई क्या कहते हैं आज के जब हम समय को देखते हैं तो उस समय को भी चिंतन करते हैं। तो वो जब देखा कि सूर्य मकर में आ गया तो उत्तरायण है धीरे धीरे, कुंभ में आके तो उनका मन ही नहीं करता जाने को कहीं। बोले अब आप एक ऐसे घर में रह के आए हो महाराज जिसकी प्रकृति आपसे मेल नहीं खाती, महाराज देव गुरु के यहाँ जाओ तब आपका पूर्ण तरह शुद्धि हो जाएगी। तो 2 मीन राशि यहाँ मेरे पास बैठ गई, तो मैंने कहा अब ये वातावरण प्रदूषण जो है शुद्ध हो जाएगा, इसमें मुझे कोई चिंता नहीं है। तो ऐसा घर जिसमें वो पुत्र जिसको छोड़ नहीं सकते, आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र तो मानना पड़ा। अरे जब चंद्रमा के द्वारा बुध को उत्पत्ति के बाद सबने पुत्र मनवा दिया और युद्ध हुआ, महाराज नहीं छोड़ने को तैयार हैं, उत्पन्न हो गया, उसकी एक अलग जाति चल गई, तो वो एक अलग विषय हो गया।
चिकित्सा शास्त्र में सबका प्रयोग किया गया, सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, बुध का, सभी ग्रहों का, राशियों का भी प्रयोग किया गया, राशियों के भागों का भी प्रयोग किया गया, नक्षत्रों का भी प्रयोग किया गया। तो सारा ज्योतिष शास्त्र जो है आयुर्वेद के को मदद करने के लिए, आयुर्वेद को मुझे सबसे पहले वेद का जो उपवेद आयुर्वेद है, वेदांग के द्वारा उसको मदद करने के लिए निरंतर प्रयत्न किया गया। सारे ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में, सारे इतिहास के ग्रंथों में हम जब देखते हैं, वेद ग्रंथों में देखते हैं, तो हमारा ये मन समझ में आ जाता है कि ये चिकित्सा शास्त्र में ज्योतिष शास्त्र का योगदान नहीं, आयुर्वेद की नींव मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र ने निरंतर चिंतन प्रारंभ कर दिया था, प्रारंभ काल में ही। अब चिंतन कहां से शुरू हुआ? जब ज्योतिष में आए तो पहले तो वेदांग ज्योतिष बन गया, वेद का अंग घोषित हुआ। तब बड़ा समस्या हुई ज्योतिषियों के लिए, लोग वैदिक लोग मानने को तैयार नहीं थे। क्यों तुमको वेद का अंग माने हम? तुम कौन सा यज्ञ करना सिखाते हो? बोले नहीं, यज्ञ करना तो नहीं सिखाते, लेकिन यज्ञ कब करना चाहिए ये काल का शोधन तो हम ही सिखाएंगे भाई, क्योंकि सूर्य जो है काल का प्रवर्तक है। काल पुरुष के जब अंग निर्धारित किए गए, काल पुरुष के जब अंग, एक काल पुरुष माना है समस्त ब्रह्मांड को, तो शीर्ष मुख बाहु हृदय इत्यादि आपने सबने पढ़ा है। तो संचिंतयेत प्रसव काले, बच्चा पैदा होते ही आप मेषादि द्वादश राशियों का चिंतन कर लीजिए, और सदसद ग्रह संयोगात पुष्टास उपद्रवास तेज। सत माने अच्छे ग्रह और असत माने बुरे ग्रह। अब इस पर बड़ा प्रश्न हुआ, पाराशर कुछ अपनी ढपली बजाने लगे अलग, सूर्य भगवान ने अपनी अलग बात कही इत्यादि। ज्योतिष शास्त्र के जो प्रवर्तक हुए उस समय में, ये वेदांग से पहले की बात मुझे लगती है। सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्रि पराशर कश्यपो नारदो गर्भो इत्यादि जो आपको वेद के ज्योतिष के सारे प्रवर्तक मिलते हैं, ये वेदांग से पहले की बात मुझे समझ में आती है। प्रवर्तकों का नाम पहले ही आ गया है, पाराशर इत्यादि, मुनि इत्यादि, क्योंकि ये सब ऋषि बहुत सारे हैं, वेद के मंत्रों के भी ऋषि हैं। हजारों लाखों वर्षों का काल होगा जिस समय में, जब सूर्य सिद्धांत पढ़ते हैं भैया सृष्टि बनाने में कितना वर्ष लग गया, तो वो अलग गणना करके बता देते कि सृष्टि बनाने में इतना वर्ष लगा, सृष्टि बनने में, फिर उसके विनाश में भी इतना समय लगेगा, कल्प का आदि और कल्प के अंत में वो काल होता है, तो इत्यादि उन्होंने बात की। तो क्या वेद के अंग बनने में या इन 18 प्रवर्तकों को निर्धारित करने में कितना समय लगा होगा? मैं समझता हूँ हजारों वर्षों का समय बीता होगा। तब कहीं सूर्य पितामहो व्यास इत्यादि क्रम बना होगा। क्रम बनने के बाद भी जब वेद का अंग बनाने की बात हुई, बोले हाँ ये तो समझ में आती है कि कालात्मा दिनकृत, काल की आत्मा भगवान सूर्य हैं, और लोकानाम अंतकृत कालः, सूर्य सिद्धांत में सूर्य ने पहला वाक्य ये बोला। बोले बात तो सही है, ये तो परम सत्य है, लोकानाम अंतकृत काल है। बोले आधे सत्य से काम चलेगा? बोले गणना करनी शुरू कर दो, फिर कल्प के आदि से तृतीयादि प्रलयांत काल गणना, ये आपका पहला काम दे देते हैं आपको। आप तृतीयादि से प्रलय के अंत पर्यंत काल की गणना करिए, उस काल का प्रभाव बताइए, उसके गुण धर्म बताइए, उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों का निर्णय करिए, उनके औषधि दान वृत्ति जप इत्यादि उपाय बताइए। लेकिन जब लोकानाम अंतकृत काल कहा, तो इसके लिए आयुर्वेद खड़ा हुआ। आयुर्वेद ने कहा कि संसार में लोगों का अंत ना हो, समय से पहले ना हो, अकाल मृत्यु ना हो, इसके लिए आयुर्वेद ने चिंतन किया। तो बोले क्या करें? बोले यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञ से शुद्ध बादल का निर्माण होकर के वृष्टि का युग बनेगा। और उस शुद्ध बादल से, मैं शुद्ध बादल क्यों कह रहा हूँ, आज की जो चिमनियों का धुआं है, आज का जो प्रदूषण का धुआं है, उससे भी तो बादल बन रहे हैं। कहते हैं जब ईरान इराक में युद्ध हो रहा था, तो उस समय में वहां से लोगों ने तेल के कुओं में आग लगा दी, चलते समय आग लगा दी, तो वो सारा काला धुआं आसमान में चला गया। फिर हुई बारिश में वो सारा काला धुआं लोगों के ऊपर आ गया, सड़क पे चलते हुए लोग काले हो गए तेल से। वो कहा मैं तुमको, मुझे तो क्या दे रहे हो, मैं तुम्ही को दे देता हूँ वापस, है ना। वो कहा ना तेषाम वर्ष मिषवः, उनकी तो वर्षा ही बाण है, तो जो हमको दोगे उसी को हम वापस करके तुम्हें लौटा देंगे। थोड़ा वैदिक भूमिका इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से चिंतन नहीं हो पाता है। बाकी तो आपने लघु जातक, बृहद जातक, गदावली और बहुत सारे इतने ग्रंथ पढ़ रखे होंगे, रोगों के योग भी पढ़ रखे होंगे, लेकिन ये जो चिंतन मेरा नया होता है, मैं चाहता हूँ कि व्याख्यान के माध्यम से वो चिंतन आपको प्रस्तुत करूँगा।
तो जब कहा तो लोगों को मानना पड़ा कि भाई काल का निर्धारण करिए, शुद्ध काल भी कोई वस्तु होती है। ये भारत की इजाद है, ये किसी विज्ञान की इजाद नहीं है कि काल के दो पक्ष हैं, शुभ भी होता है अशुभ भी होता है। वो तो काल तत्व की व्याख्या में नहीं जाते। हमारे यहाँ तो सारे ग्रंथों में पहले काल के बारे में चिंतन मिलेगा आपको, इसीलिए सूर्य सिद्धांत ने भी वहीं से शुरू किया और सारा ग्रंथ उसी पर है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। और मकर संक्रांति में भी पुण्य काल का निर्धारण, काल काल तत्व का मतलब पुण्य के लिए भी काल का निर्धारण की बात हो रही है। तो पाप के लिए तो कोई नहीं पूछता कि पाप के लिए कोई काल का निर्धारण करिए, बोले पुण्य के लिए काल का चिंतन करते चलिए, पाप का रेशो अपने आप घट जाएगा। इस तिथि में ये नहीं करना, इस तिथि में ये नहीं करना, इस काल में ये नहीं करना, इसमें अरे जो नहीं करना वही पाप है। इसमें ये नहीं खाना, उसमें इस तरीके से नहाना नहीं है। षष्ठमी भूत विदुक्षये सुनो सेवे तो नो तैल पलेक्षरम मूर्चिंतामणि तिथियों के द्वारा बता दिया गया। और बोला आयुर्वेद के लिए कुछ बोलो महाराज, बोले भेषजम ने प्रकृवीत मंदे च सौम्य वासरे, नई दवाई बुधवार शनिवार को प्रारंभ ना करे। ऐसा चिंतन शुरू हो गया ज्योतिष शास्त्र में, जैसा गुरु जी ने कहा कि भाई मुहूर्त जो है वो पूछना चाहिए। और एक चीज देखिए, मैं आपको विशेष चीज बताने जा रहा हूं जो मैंने चरक और सुश्रुत में देखा। चरक और सुश्रुत जो दो ग्रंथ हैं, वो एक तो है ऑपरेशन वाला ग्रंथ, एक है क्या औषधि निदान वाला ग्रंथ। तो जब ये निर्णय हो गया कि भाई काल के लिए तो वेदास्तावत यज्ञ कर्म प्रवृत्ता यज्ञ प्रोक्तास्तेतु कालाश्रयेण और शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतस्यात् वेदांगत्वम ज्योतिषस्य लाइसेंस मिल गया। वैदिक लोगों से ज्योतिषियों को लाइसेंस मिल गया कि आप वेदांग हैं। और वेदांग भी कैसा है, शब्द शास्त्रम मुखम इत्यादि कहा, सब कुछ कहा। आप नेत्र हैं, आप वो देखते हैं जो हम सब लोग नहीं देखते। आप जो देखेंगे जब हम बोलेंगे तो हमारी बात भी प्रमाणित होगी और आपकी बात भी प्रमाणित होगी। तो व्याकरण से जब पूछा भाई हम ज्योतिषियों से आपने क्या देखा, व्याकरण वालों को बताया तो व्याकरण ने लिखा नक्षत्रेण युक्त कालः सास्मिन् पौर्णमासीति। काल क्या है, बिना नक्षत्र से युक्त हुए काल का वाचक नहीं बनता। अब इसको आयुर्वेद ने पकड़ लिया। आयुर्वेद ने क्या कहा, बोले हम कहते हैं जीवेम शरद शतम शृणुयाम शरद शतम प्रब्रवाम शरद है शतमदीना। हम अधीन, दूसरे के अधीन ना रहें। अधीन का मतलब क्या है, जो दीन हालत में चला जाए, दो लोग पकड़ के ले चले, उसको फिर बैठावे हैं, फिर उसको बुलवावे, तो वो बुलवाए तो बीच बीच में बार बार पानी पिए और कैसे करे, कैसे बोले, क्या करे, नहीं बता पाए अपनी बात। अधीना श्याम शरद शतम भूयश्च शरद है शता। बोले शरद, बोले शरद क्या है, बोले शरद ऋतु का वाचक है। शरद ऋतु की पूर्णिमा कौन सी होती है, बोले आश्विन की पूर्णिमा होती है। ज्योतिषियों से पूछा तो पहले तो मधवे स्वाहा माधवाय स्वाहा इत्यादि वैदिक लोग गा रहे थे, वो बात समझ में कम आई। तो वास्तव में तो उसमें भी रहस्य भरा हुआ है। जब मैं उसको लगा खोजने, तो जब जो समय ऐसा हो जो औषधियों में शहद भर दे, मधु भर दे, शहद अमृत है, जल अमृत है, वनस्पति अमृत है, मरते को जिला देती हैं। इसीलिए संजीवनी की खोज करने के लिए लंका में नहीं मिल रही थी, वो उसको हिमाचल उत्तराखंड कहाँ भेजा, हिमाचल पर्वत पर जा करके हनुमान जी लाए। वो भी कंडीशन कि सूर्योदय से पहले आ गई और मुंह में रस डाल दिया तो काम करेगी। अगर सूरज की किरण देख ली इस औषधि ने तो फिर ये काम नहीं करेगी। आजकल तो सब औषधियां बाजार में एक ही मेडिकल स्टोर में मिलती हैं। तो वो चीज आयुर्वेद की हमारी नष्ट हो गई। तो काल की बात जब आई, व्याकरण ने पकड़ा नक्षत्रेण युक्त काल है, और उसके बाद उनको कहा कि अश्विनी नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी अस्मिन् मासे स अश्विना। वो शरद की पूर्णिमा, वो अश्विन की पूर्णिमा में वो ताकत है कि जीवे में शरद शतम पैदा कर सकती है। ये ज्योतिष ने सूत्र दिया, व्याकरण वालों ने तुरंत पकड़ लिया, नक्षत्रेण युक्त काल। हाँ ठीक ठीक ठीक,
सास्मिन पूर्णमासी थी। आयुर्वेद का इधर क्या बोल रहा है? बोले नक्षत्रेण युक्त काल है। बोले देखो अश्विनी नक्षत्र के अधिदेवता अश्विनी कुमार वैद्य, उनके हाथ में अमृत, उससे वो पूर्णमासी कब बनेगी? तो जो पूर्णमासी बनी तो अश्विनी नक्षत्रेण युक्ता पूर्णमासी अस्मिन मासे स आश्विन, तो आश्विन पूर्णिमा को चंद्रमा अमृत बरसाएगा। ये आयुर्वेद ने, ये है ज्योतिष शास्त्र का योगदान आयुर्वेद को। आज तक हमारी संस्कृति में उस दूध को छत पर रखते हैं, वो दुग्ध को, उस दुग्ध में अमृत का स्राव होता है, उसके द्वारा वैद्य लोग बहुत सी औषधियां करते हैं, जगह जगह प्रचारित है। कौन से मेडिकल साइंस में लिखा है? तो कहते दूध बंद करो, पानी बंद करो। हमको तो कह दिया 1.5 लीटर पानी पियो, पानी मत पियो। अरे अपसु अमृतम, ये तो अमृत बंद कर रहे हैं मेरा। हाँ, ज्यादा नहीं लेना है, अमृत तो थोड़ा ही मिल जाए, 1 बूंद मिल जाए, तो वो हमने अपने तरीके से उस जल का आम सेवन करते हैं। अपसु अंतरम अमृतम और भेषजम दोनों सेवन करते हैं। जगह जगह पागल थोड़ी थे हमारे संध्योपासन करने वाले। सूर्य मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्यु कृतेभ्य है, जिन्होंने संध्योपासन करते हैं। कितने लोग संध्योपासन करते हैं? जरा हाथ खड़े करो भैया, कौन संध्योपासन करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 70 शय प्रतिहिता शरीर और देखिए 8 9 तो मन्युश्च मन्युपतयश्च सूर्य का नाम है वहां भी। पापेभ्यो रक्षन्ताम, क्योंकि आयुर्वेद ने कहा था पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते, और ज्योतिष ने कहा था यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तत्कर्मण है पक्तिम व्यंजयति शास्त्रवेतक तमस्य द्रव्याणि दीप एव। भैया कहीं अंधकार में सुई पड़ी हुई है, अंधकार में उसमें दीपक जला करके हमको देखना है। तो आज आयुर्वेद आपको अंधकार में पड़ी सुई के समान है। हम कहते हैं हम तो खोजें। अभी मुझे एक आयुर्वेदिक वैद्य मिला है, हापुड़ जैसे शहर में नाड़ी वैद्य है। फीस तो 50 रुपया उसकी, वो भी जब लेगा जब दवाई लोगे। यदि उसका भाषण सुना 1 घंटे बैठ करके और उसने रोक आपसे पूछा 1 घंटे, वो घंटा भर मेरे एक मरीज पे बैठा रहेगा, बात करता रहेगा। बाकी सब इंतजार कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, बोले कल आना। आज के डॉक्टरों पे समय ही नहीं है, उसके पास समय है। एक आया, बोले अभी पुष्य नक्षत्र नहीं आया, उस दिन बनेगी औषधि तुम्हारी। हमें अच्छा लगा तो हम बैठ गए। तो हमसे पूछा आप, मैंने कहा आज काल राहु चल रहा है और नहीं, आज औषधि नहीं लूंगा। और हाँ बिल्कुल ठीक। तो उसे हमें भी इंटरेस्ट हुआ। तो उसने जब ये कहा कि पुष्य नक्षत्र में औषधि बनाऊंगा तब अगली बार आना। अजी अब तो 27 वहां जब होंगे तो फोन करते रहना मुझसे कब बनेगी। मैं बाजार की औषधि नहीं बेचता। सुबह मैं गाय पालता हूँ, भैंस पालता हूँ, खेती में जाता हूँ, हल चलवाता हूँ, और मैं शाम को यहाँ 2 घंटे बैठ जाता हूँ। सोमवार को मैं बैठता नहीं। मैंने कहा सोमवार क्यों नहीं बैठते? सोम औषधि नाम अधिपति समावत्तस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियस्यामा, विवाह के मंत्रों में लिखा है ये तो। सोम औषधि नाम अधिपति समावत्तस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियस्यामा शिष्यस्वाम। हाँ भूल गए, बहुत पहले शादी ब्याह पढ़ावे भैया। 600 की नौकरी करके रहे तो एक दिन ब्याह पढ़ा के 600 से ज्यादा ले आएगा। इस परिसर में जब 600 की नौकरी करते थे 81 से 87, प्रेम जी और हम, तो प्रेम जी तो अकेले थे, हमारे विवाह हो गया गलती से। गलती से विवाह हो गया तो उस विवाह के 1 साल तक हमें जितनी प्रतियोगिता में गए फर्स्ट आए हम। मैंने कहा शुभ है, गलती से नहीं हुआ, ठीक हुआ है। तो अब हम प्रेम जी यहीं रहते थे, हम हापुड़ से डेली आवे जावे, हमारी रोज एब्सेंट लगा दें ओमकारनाथ जी। आज फिर लेट आया, मैंने कहा जी गाड़ी लेट हो गई। नहीं हम कुछ नहीं जानते, आप लेट है। एक दिन तो तुझसे काम ही ना करवाना हमें। बोले उसे कागज दे दिए कि ले सरल त्रिकोणमिति से ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेटर था, बोले सब ग्रहों के वो निकालो, पंचतारों की जो है स्पष्टीकरण चल रहा था, मंत्र फल शीघ्र फल सब बनाओ इनके सूर्य के। अब वो हमको काम ही ना दें, हम ऐसे बैठे। कल्याण दत्त जी है, अरे अब काम तो दो ना, अब आ गया तो ये आज नहीं मारा है, किससे को नौकरी छोड़ दे। नहीं नौकरी छोड़ दे, नौकरी छोड़। हाँ मैंने कहा आज तो लगता है वृष राशि हमारी गड़बड़ा गई, जन्म में चंद्रमा बैठ गया। हमने कहा गुरुजी नौकरी से तो छोड़ूंगा नहीं, आप निकाल दो। निकालने की हिम्मत वो कैसे करें? तो फिर सुखदेव जी आए, 1-2 बजे आते थे वो, तो जब तक कागज नहीं दिए हमें। नहीं महाराज आपके कहने से दे रहा हूँ आज इसे मैं। अरे तो आज तो दो।
बोले पहला काम, मैंने कहा पहला काम तो ये रहा। तो प्रेम जी से पूछा आपका काम, अभी थोड़ा सा कसर में, ये रहा आज जो करके देना था। बोले ये कब करता है? मैं ट्रेन में बैठ के। ब्रीफकेस में से सामान निकाला, कैलकुलेटर निकाला, फटाफट करके मैं कहा ये लो कागज। अरे ये कैसे, इसमें बीच का तो है ही नहीं, आगे परिणाम लिख रखा है। मैंने कहा परिणाम लिख दिया, आप जांच कर लो। तो उसमें हम पास हो गए, परिणाम सब ठीक निकले उनकी कसौटी पे। हाँ चलो आज तो दे रहे कागज, कल से करना गड़बड़ जो है। फिर मुझे ऊपर से मीमो दिलवा दिया डॉक्टर मंडन जी से। आते ही एक कागज मिला, जब भी निरीक्षण किया गया आप लेट रहे, क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की जाए। ये क्या है? तो जिंदगी में पहली बार मिला है कागज, हमें कभी कागज ही नहीं मिले। तो पूरा ना ये कागज मिला। अरे इतना डर नहीं लगता, ये मीमो है। ये क्या होता है? इसकी परिभाषा समझा है तो हमें भय नहीं होता था उस समय, आनंद में रहते थे। तो उसका जवाब भी तो बहुत लोग आए, ऐसा कर तू ठीक, गलत निरीक्षण किया आपने, मैं तो यही था। सबकी सुनी मैंने, इधर सुन उधर सुन उधर सुन। अंत तो गत्ता मैंने कहा स्व विवेक से काम लेना है। तो हमने लिखा कि यदा कदाचित मैं हापुड़ दूर 80 किलोमीटर से आता हूँ, कम तनख्वाह में यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं कर सकता और परिवार सहित रहता हूँ। हापुड़ से रेडिया जबकि गाड़ी लेट हुई तो मेरा लेट हो गया। अचानक संभवतः उसी दिन आपने निरीक्षण किया, यदा कदाचित होने वाले विलंब को मैं दूर करने का प्रयत्न करूंगा। बात खत्म हो गई, फाइल में लग गया, खत्म किस्सा। तो बड़े विवेक से काम लेना पड़ता है। विवेक का मालिक बृहस्पति है और अविवेक का मालिक मंगल है, और मंगल सबसे क्रूर है। तो हमारा लग्न बृहस्पति का, बृहस्पति मूल त्रिकोण के लग्न में विद्यमान, हमेशा रक्षा करी, चाहे ये हो चाहे दिवाकर जी हो। यहाँ भी बृहस्पति साक्षात हमारे जो हैं। तो बृहस्पति के बारे में ज्योतिष शास्त्र में भी खूब चिंतन हुआ। यहाँ तक लोगों ने लिखा कि षष्ठेष्टमे चंद्र सद्यो मरणाय पाप संदृष्ट अष्टाभि शुभ दृष्टो वर्षै मिश्रई तदर्देन। बहुत सारी विषय है इसमें, तो लिख ही रखा है हमने। वैसे तो बोलने का बहुत सारा विषय है, ये तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ क्या लिख के लाया हूँ। तो आपका समय देखते रहना भैया, मुझे पता नहीं 6 बज सके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब स्थिति ये हुई कि जब ये ग्रहों का वेद का निर्धारण हो गया, वेदास्तावत यज्ञ कर्म प्रवृत्ता कालांग बन गया। कालांग बनने के बाद उन्होंने कहा भाई अब अच्छी तरह अध्ययन करो, अब हमें लाइसेंस मिल गया है। तब उन्होंने लिखना शुरू किया, शीर्ष मुख बाहु हृदय उदराणी, भैया काल पुरुष मान लो, उसके 12 भाग करो, और जिस अंग में पाप ग्रह प्रभावित हो, असद ग्रह बैठे हो, उस अंग में उपद्रव होगा। खास बात देखो, रोग को उपद्रव नाम दिया है यहाँ। ज्योतिष शास्त्र ने रोग का नाम उपद्रव दिया है। अगर किसी को फोड़ा हो जाए तो उसको क्या कहोगे? स्फोटवाद। संस्कृत में क्या कहोगे? कुछ तो व्याकरण वाले बोलो भैया, स्फोटवाद है, उसमें भी आता है। तो स्फोट जो है वो किस तरह से उपद्रवास्ते, जहां बम फोड़ना हो, उपद्रव करना हो, वो स्फोटवाद आज तक चल रहा है। तो अब इस तरीके से जब ग्रहों का निर्णय हो गया कि 12 राशियों का निर्णय ये है, अब सत असद ग्रह, बोले परमानेंट जो असद होते हैं उनको बताओ पहले। नैसर्गिक पापी, बोले नैसर्गिक पापी कुछ कंडीशनल पापी होते हैं। मेरे साथ ये अत्याचार हुआ इसलिए मैं जिंदगी में ये काम नहीं करूंगा। मैं बहुत दिन काफी जांचता था संस्थान में जाकर के, तो एक हमारे अध्यापक बैठे थे पास में, नाम नहीं लेंगे, वो किसी को 40, किसी को 35, किसी को 42, उसके ऊपर जावा ही ना। महाराज आपके यहाँ फर्स्ट डिवीजन कोई ना पास होता? अरे हमें किसी ने नहीं दिया, हम क्यों देंगे किसी को? मैंने कहा ये कंडीशनल पापी है ना। 50 तो बहुत बड़ी बात है, 55 तो दे दो। मैंने कहा भाई उपस्थित तो हो जाएगा, 55% से तो नीचे आदमी को उपस्थिति ना होने देते, मानते नहीं है। पीएचडी के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता, तब भी वो नहीं मानते थे। लेकिन आज भी जीवित है, 100 साल होने जा रहे हैं। तो कंडीशनल पापी भी बड़ी उम्र प्राप्त कर सकता है। और नैसर्गिक पापी तो पापी होता ही है। उसमें नैसर्गिक पापी शनि महाराज हैं, लेकिन उम्र देने में वो भी मजबूत है कि महाराज मुझे बैठा दो अष्टम में, मैं मरण दूं तो बात नहीं, चाहे जिंदगी में रोज मारूं इसे, तिल तिल करके मरना जो मंजूर है, लेकिन प्राण नहीं निकलना मंजूर है। तो शनि का अलग कृपा है। तो ये सब का अध्ययन जब ज्योतिष शास्त्र में शुरू हो गया,
तो सतसत ग्रह संयोगात बात कही। पराशर ने कहा भी मेरी भी सुन लो। बोले कह दो। बोले धर्म कर्मादि नेतारौ रंद्रलाभादिको यदि तयो संबंध मात्रेण न योगम लभते नरः। प्रयोग तो किया इसका राजयोग के लिए, लेकिन जब कोई बीमार हो जाए तो आप इसका स्वस्थ लाभ के लिए प्रयोग करके देखना, सटीक बैठेगा। क्योंकि एक तो मामला है लाभ का। लाभ का मतलब क्या? तर्जनी और अंगूठा के जब संयोग बन जाए तो मुद्रा कौन सी बनती है? ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा का मतलब इसके बिना ज्ञान है क्या? इसके बिना कोई ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान कब निकलता जब ये मिलती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने तो ज्ञान मुद्रा ऐसे बनाई, उन्होंने कहा भैया ऐसे बनाओ। तो ये क्या कहते हैं, पार्क में ले जाते हैं ना सुबह को सब खिला खिला के हंसते हैं ना। तो हमारा सिद्धांत दूसरा है। तो हम जब ऐसा भाषण दे रहे हैं जिसमें आयुर्वेद की बात हो रही है तो प्रसन्नता तो आनी चाहिए। तो इस प्रकार बृहस्पति के बारे में विशेष रूप से ये बात आई कि बृहस्पति अगर अष्टमेश बन गया, किस लग्न में? वृषभ लग्न। हाँ, तो वो लाभेश भी बनेगा। ये महाराज जो नैसर्गिक शुभत्व है जिनके अंदर, वो भयंकर पापी हो जाएंगे। और ये अगर ये कंडीशनल पापी हो गए तो इनके सुधार की उम्मीद मत करना। और ये लग्नस्थ हो जाए। अब लग्नस्थ की बात पे आ जाते हैं। केवल बृहस्पति की आपने बात छेड़ दी तो मैं अभी ट्रैक थोड़ा बदल देता हूँ। अब हम चलते हैं जातका अलंकार के पास। गणेश देवज्ञ जी क्या बोलते हैं? वो कहते हैं भैया स्वास्थ्य के लिए बढ़िया योग की पहले बात कर लो। बोले क्या होता है बढ़िया योग? बोले अंगाधीश स्वगेहे बुध गुरु कवि भी संयुत है केंद्र गोवा स्वीये तुंगे स्वित्रे यदि शुभ भवने वीक्षित सस्तरूप स्यान्नूनम पुण्यशीलः। क्यों श्लोक बोला मैंने? भाई पूर्वजन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते, अगर होगा तो पूर्वजन्म कृतम पुण्यम रक्षा रूपेण करोति, तो आएगा ना। पूर्व जन्म का पुण्य ही आपकी रक्षा के लिए सामने खड़ा होगा। अरे भैया तो एक्सीडेंट बड़ा भयंकर था, कोई पुण्य सामने आ गए तुम ठीक बच गए। कहते हैं ना तुम्हारा कुछ लिया दिया सामने आ गया। लिया और दिया, दान लेना दान देना। जिसने एक कर्म का भी ढंग से ब्राह्मण ने पालन किया उसी का लिया दिया सामने आएगा। और ये ब्राह्मण ही नहीं, लिया दिया हर वर्ग के लिए है। ये आप जैसे ले रहे हैं वैसे देना भी सीखिए, तो आपका लिया दिया अनुपात रहेगा। आयुर्वेद में औषधियों का अनुपात बहुत जरूरी है। यदि अनुपात के बिना खा लिया तो वो विष हो जाएगा। जैसे पंचामृत, 5 ही अमृत होते हैं ना, उसमें कौन कौन से अमृत? वहां तो जल को अमृत बताया था, तो जल भी मिलाते हैं लोग पंचामृत में, गंगा जल को मिलाते हैं। 5 अमृत कौन से? दूध, दही, घी, शहद। अब घी और शहद आ जाओ। पंडित जी चरणामृत बना रहे हैं, बोले 1 चम्मच घी डाल, 1 चम्मच शहद डाल। बोले ना, घी की 1 बूंद टपका, शहद बड़ी 1 चम्मच डाल दे। अनुपात भिन्न भिन्न रखो। शहद का घी का एक अनुपात मत करना, एक बराबर मत डालना। ये खास बात आयुर्वेद में लिखी मिलेगी आपको कहीं ना कहीं। मधुपर्क में यही है। हाँ, मधुपर्क में तो दही है। हाँ दही है, मैं तो घी और शहद की बात कर रहा हूँ। तीव्र विष बन जाता है, बराबर अनुपात नहीं होना चाहिए। तो जब आपने बृहस्पति की बात कही तो अंगाधीश स्वगेहे बुध गुरु कवि भी संयुत है। लगन में बृहस्पति की बात कह रहा है ना ये। कौन अंगाधीश? खास बात एक और बात है, वो लग्न के लिए अलग अलग नाम बोलता है गणेश देवज्ञ। बोले तो आपने बढ़िया योग बनाया। पुण्यशील है, सकल जनमतः, सर्व संपन्न निधान है। सारी संपत्तियां उसके पास होती हैं। पहला धन निरोगी काया आएगी आएगी। सर्व संपन्न निधानम, ज्ञानी, ज्ञानवान तो होगा ही। मंत्री, सलाह भी सही देगा। ये पता नहीं ज्ञान तो बता रहा, लेकिन सलाह ऐसी दे देंगे, जा हाँ बेटा जा, कोशिश कर। अपने जीवन का एक पुराना सूत्र है, उसकी व्याख्या नहीं करूंगा उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। एक गलत काम पर एक आदमी लग गया कि उसको ऐसे ये काम करना था, वो दूसरे लंबे रास्ते पर लग गया। हाँ हाँ करना चाहिए, जाओ करो। वो रास्ता ही पूरा नहीं हुआ, 40 साल बीत गए। अरे कहते ये रास्ता ठीक नहीं है, इस रास्ते का अनुगमन मत करो, आप इस रास्ते से चलो। तो ज्ञानी मंत्री च भूपो, तो मंत्रणा कार्य सही नहीं निभाने वाला दोषपूर्ण हो गया। इसीलिए बृहस्पति को दोष जल्दी लगता है। पराशर कहता है
चंद्राधिपत्य दोषस्तु हाँ गुरु को दोष जल्दी लगता गुरु को दोष। है, चाहे देवता का हो चाहे राक्षस का हो। गुरु बनना जो है वो दोष को जल्दी जन्म देगा। तो मैंने कहा वृष लग्न में धनु भी वही है और वो भी वही है। अब उस गुरु से शनि संबंध कर ले, अकेला ही काफी है मारने के लिए। अलकायदा ऐसा पढ़ाएगा कि जान हथेली भी नहीं, यहाँ रख के चल, स्फोट कर लेगा, आत्मघाती बन जाएगा। डाटा इकट्ठे करो, कलेक्शन करो, जितने आत्मघाती बम से मरे उनके लग्न क्या थे। बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी एक नई समस्या आ गई। एक हमारे अंडर ही एक ने पीएचडी कर डाली आईएएस अधिकारियों के ऊपर, कुंडलियां छाप दी। अंत में ये आ गया कि इन आईएएस अधिकारियों से सर्टिफिकेट लाइए कि मेरी डेट ऑफ बर्थ सही है, वरना आपकी कल्पना है। ये रिसर्च वालों को बता रहा हूँ नया मैटर। आपकी ने जो कुंडलियां दी हैं, सर्वेक्षण किया है, 10 या 15 कुंडली लगाई हैं, उसके अंदर क्या उस अधिकारी ने सर्टिफिकेट दिया है कि मेरी जन्मतिथि है ये? ऐसा यूजीसी से कोई रूल आया है। छोटा सोच संयम। एक और आया, किले पर अध्ययन किया कि इस किले का मैंने वास्तविक स्वरूप देखा है। उस किले में कब गए थे आप? फोटो लिया आपने, वहां अटेंडेंस सर्टिफिकेट लिया, वहां जब आप गए थे उपस्थिति दर्ज कराई, वो सब प्रमाण के साथ। तो ये जो ज्ञानी मंत्री च भूपो सुरुचिर नयनो मानवो मानवानाम, श्रेष्ठ मानव होता है। आप बोले साहब इसका उल्टा बोलो, ये तो आपने बृहस्पति लग्न में बैठा था बता दिया, इसका भी जवाब दे दूं मैं। वैद्यनाथ देवकी की शरण में गया जातक पारिजात में, वो कहता है विलग्न जातस्त्वपि देव मंत्री विनाश रिफारिगते शशांके विलोकिते पाप वियच्चरेण विभानुना मृत्युमुपैति बालकः। बृहस्पति लग्न में बैठ के भी बालक को मृत्यु के मुख में ले जाएगा। ये तब होगा जैसा वो बता दिए थे हमारे कुल गुरु जी की, जब आप अध्ययन करेंगे तो मक्खन निकलेगा। तो मक्खन निकलता है तो आनंद आता है। तो वो मक्खन जिसको आज तक पचता ही नहीं, लोगों को दे तो दूं। बोले घी बंद है हमारा साहब बहुत दिनों से, और प्योर मक्खन तो बिल्कुल डॉक्टर ने मना करी है। बोले मिलावटी खा लेना, प्योर मत खा लेना, मर जाओगे वैसे ही, क्योंकि बचाने की ताकत ही खत्म हो गई है हमारे शरीर में, इतना नकली खा खा के। तो उस वैद्य के पास जब उसने गए चाय बंद, उसने बताया दूसरे मरीज को, मैंने अपनी चाय बंद कर दी उस दिन से। घर में चाय नहीं बनती, चाय पत्ती नहीं आई घर में। बोले कोई बाहर से आ जाए तो दूध पिलाओ ना उसको। एक कप दूध रख दो, पी, पचा सके तो बचा ले, नहीं तो दे ले आओ, और मिठाई ले आओ, गुड़ ले आओ। जो पूरब में परंपरा चलती है, पूरब में जल को बिना मिठाई के नहीं देते हैं। आप कहीं भी जाएंगे चीनी रख के ले आएंगे कटोरी में थोड़ी सी, और जल दे देंगे आप। तो ये चीजें हमें बहुत आवश्यक हैं। हाँ, अब मैं बाहर जाता हूँ तो चाय पी लेता हूँ, कोटा खत्म। आज सर्दी हो रही थी, नाक में मैंने कहा चलते चलते गला में जाम हो जाए, 3 बजे तक तो ठीक रखो, मगर चाय पिलाओ अदरक की बढ़िया सी। 12 बजे आके चाय पी, 1 बजे भोजन किया। घर वालों को तंग नहीं करता मैं, बाहर वाले तो तंग होने को तैयार बैठे। अरे आप चाय नहीं पीती, पीजिए ना, कह के पिलाते हैं। तो देख लेते हैं अच्छी चाय है कि नहीं, बढ़िया चाय को ग्रहण करना है, नहीं तो नहीं ग्रहण करना है। चाय तो औषधि है ना, ये तो मानोगे भाई, औषधि है। तो औषधि तो जैसे अमृत है, त्रिडाचम्य, त्रिडाचम्य शुचिर्भूत्वा धनुराधाय वीर्यवान आदित्य हृदय। त्रिडाचम्य, वहां भी भगवान को जल थोड़ा दलिया, अरे पानी तो पी लो, इस बहाने तो जल पीने का। युद्ध में कहाँ अवसर है, राधा बाण पे बाण चल रहे हैं, वहां पानी पीने का अवसर है। बोले अगस्त जी आए हैं, आदित्य हृदय दे रहे हैं। त्रिडाचम्य शुचिर्भूत्वा धनुराधाय वीर्यवान रावणं प्रेक्ष्य इष्टात्मा जयार्थं समुपागमत् सर्वयत्नेन महता प्रतस्तस्य वधे भवत्। उससे पहले कोशिश नहीं कर रहे थे ढंग से, चिंता कर रही थी, बार बार इसकी सिर आ जाता है, सिर उड़ जाता है, सिर आ जाता है, सिर उड़ जाता है, सिर आ जाता है, कई दिन तो इसी काम में लग गए। तो अवसाद ने घेर लिया। अवसाद का मतलब डिप्रेशन का शिकार होने लगे भगवान राम सूर्यवंशी। वहां लिखा ना वसीदति राघव। अगस्त जी आए, बोले हे राघव इसको लो, इसको पढ़ो, इसको हृदयंगम करो, नावसीदति, अवसाद में नहीं जाओगे। तब राम को चेतना आई। तो इस प्रकार से जब विलग्न यातस्त्वपि देव मंत्री हमने श्लोक बोला, अर्थवर्त वहीं पढ़ लेना, उसका ज्यादा अर्थवर्त नहीं बता रहा हूँ, मूल तत्व दे रहा हूँ हमको। अब फिर आगे हम राज का अलंकार के पास लौट करके उससे कहा भाई अशुभ फल क्या होगा। आपने तो अंगाधीश की उपाधि है तो कर्ण को दी थी दुर्योधन ने, ये उपाधियां हैं
घमंड करने के लिए। तो जिसके बृहस्पति है, मेरे तो लग्न में बृहस्पति, किंग कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, हमारे गुरुजी कह गए हैं। हाँ बेटा, बृहस्पति बिगाड़ने के लिए बतेरा, बाकी की जरूरत ही ना है, गुरुजी बिगाड़ देंगे तुझे। किंग कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। आगे क्या लिखते हैं, मत मातंग यूथानाम एकोपि केसरी, और चढ़ा दिया उसको। बोले इतने सारे हाथी आ जाए, एक सिंह ही। अरे भैया, मैं तो, मुझे कह दिया कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे, मैं तो सिंह पैदाइशी हूँ। ये अभिमान केंद्राधिपत्य दोष तुरंत आ जाएगा, इससे बचना है। अब कहा खराब बताओ, बोले खराब तो आयुर्वेद से पूछ ले भैया। तो आप लग्न से किस बात का विचार करते हैं, ज्योतिष का हम तो भाव कहते हैं, स्वास्थ्य का विचार करते हैं। बोले लिखो श्लोक, देहाधीशस्य पापो व्ययर्पुमृतगश्चेत्तदा देह सौख्यम न स्यात्। रुक जाओ बस, देहाधीशस्य पापो व्ययरिपुमृतगश्चेत्तदा देह सौख्यम न स्यात्। बोले ये व्यय रिपु मृति क्यों लगा दिया साथ में, बोले ये दुस्थान है। बोले क्यों दुस्थान है, बोले व्यय माने खर्चा। आधे मरीज आपके पास यही आएंगे, हमारा खर्चा बहुत होता, पैसा नहीं आता, क्या करें, बीमार है, तबीयत खराब है और पैसा रुकता ही नहीं है हमको। सारे ज्योतिषियों के पास एक ही तरह के प्रश्नकर्ताओं की भीड़ लगी रहती है। असर क्या पड़ रहा है, स्वास्थ्य पर दिन दिन सूखता जा रहा है। और मृत्युपह, मृत्यु का बड़ा डर है आजकल, बहुत केस आ रहे हैं इस तरह के। महाराज मृत्यु भय बहुत सता रहा है, मृत्यु भय से बहुत लोग ग्रस्त हैं। कोरोना के बाद से तो बहुत ही ज्यादा ग्रस्त हैं। बोले इसको हार्ट अटैक हो गया, उसको हो गया, उसको नाचते हुए हो गया, उसको गाते हुए हो गया, उसको पढ़ाते हुए हो गया। महाराज औषधि तो हमने भी खाई थी, वो वाली कौन सी कोरोना वाली, कोरोनिल, जिसको इंजेक्शन लगे, एक रूमर फैल गई कि ये इसीलिए हो रहा। तो मृत्युपह और षष्ठेश, शरीर में वैसे ही रोग है, वैसे ही दुश्मन बहुत पाल रखे हैं आपने, मित्रों की जरूरत ही नहीं है आपको, दुश्मन ही आपका काम निपटा देंगे। तो व्ययरिपुमृतगश्चेत्तदा देह सौख्यम न स्यात्। अब बोले, अभी आपने जो शुभ ग्रह की बात कर दी, हम क्रूर ग्रह की बात करते थे। बोले एक और श्लोक लिखो स्पेशल मार्के का, जो भारतवर्ष और बहुत सारे विश्व के राष्ट्र जूझ रहे हैं उससे। हर घर में हर आदमी जूझ रहा है, हम जैसा बुढ़ापे में तो बहुत ही ज्यादा संभावना रहती है कहाँ से प्रभावित हो जाए। बोले मूर्तौ चेत् क्रूरखेटस्तदनुतनुपतिः स्वीय वीर्येण हीनो। वहाँ लगन का नाम क्या रखा, मूर्ति। पहले लगन का क्या नाम है, अंगाधीश। दूसरा क्या रखा, देहाधीश। अरे जात का अलंकार निर्माता महाराज, आपके तो इशारों को हम समझते हैं। मूर्ति का मतलब हम कोई जानी मजानी चीज है, गिनी चुनी मूर्तियों में हमारी गणना होती है। जिसको ये भाव आ जाए, अगर उसके लगन में क्रूर ग्रह आ जाए, मूर्तौ चेत् क्रूरखेटः, तो क्रूर वैसे मंगल को ही माना जाता है, लेकिन क्रूरत्व आप और लोग अध्ययन करें। क्रूर शब्द किसके लिए, पापी के लिए शनि के लिए होता है, सूर्य को भी कहते हैं, तो मंगल के लिए तो है ही है। मूर्तौ चेत् क्रूरखेटः है, और तदनु तनुपति ही स्वीय वीर्येण हीनः। वहां पर लग्नेश यदि कमजोर हो जाए, अब ये स्वीय वीर्येण हीन का निर्णय कोई ज्योतिषी नहीं करने का, कंप्यूटर बाबा वो कहेगा कंप्यूटर में देख लो भैया षड बल किसका, परसेंटेज बल किसका है, उसी पर आधारित हो जाएगा, है ना। गेज दृग्युक्त पुनः केशमी जातक पद्धति, जब ग्रहों का बल निकालो तो उसमें गेज दृग्युक्त बृहस्पति और बुध की दृष्टि बल जोड़ दो, तब निकलेगा उसका बल। यदि बृहस्पति बुध ने देख लिया तो बचा ले जाएगा, निर्बल नहीं करेगा। मतलब पंचम में बृहस्पति हो, लग्नस्थ गुरु हो, लग्नेश को देना है बल, जरूरी नहीं लगन पर दृष्टि नहीं कह रहा, वो बल देना, लग्नेश को बल देना है, सहज नहीं, पावरफुल बनाना है उसको, भले ही वो अष्टम में पढ़ाओ, उसको पावरफुल बनाना है। मूर्तौ चेत् क्रूरखेटः तदनु तनुपति स्वीय वीर्येण हीनः। यदि वो अपने पावर से हीन हो गया है तो नानातंकाकुल स्यात्, वो व्यक्ति अनेक प्रकार के आतंकों से आकुल रहता है। आतंक तो नहीं होता, नहीं, आतंकवादियों के साथ रहना पड़ता है उसको। उसके चारों ओर जिधर देखो आतंकवादी होते हैं। परेशान कर कल को बेटा आतंकवादी हो जाए, कल को नीले ड्राम में फिक्स कर दे। वो आतंक तो सबसे भयंकर है, आमने सामने का आतंक, बच नहीं सकते। ऐसी निगाह है, ऐसी गेज की भी कुछ नहीं काम करेगा, निरंतर आप सीसीटीवी कैमरे की नजरों में है, क्या रहता है ना।
वो आप कहीं घर में रहें बाहर रहें उसकी नजरों में रहते हैं, तो वहां वो आपको जो है श्री वीर्येण हीने नाना आतंका, उसमें लिखी ना, उसने भी लिख दिया, बोले आतंक शायद लिखना, बोले लिख दे बहुत, किसी भी आतंक से अनेक प्रकार के आतंक होते हैं, नाना आतंका कुलस्यात्, बोले उससे क्या होगा, व्रजति ही मनुजो व्याधि माधि प्रकोपम, उसके शरीर में आधि और व्याधि दोनों प्रकार के प्रकोप होंगे, पहले आदि हो जाएगा तो व्याधि अपने आप आ जाएगी। नाना आतंका कुलस्यात् व्रजति मनुजो व्याधि माधि प्रकोपम इत्यादि ग्रंथों में जब हमने देखा, क्या मुझे टाइम देना जरा हो गया तो बहुत सारे विषय मैं लाया हूँ, अभी तो मैंने बहुत सारे विषय आपको बताए भी नहीं हैं। आज नहीं, एक ही थोड़े सब्जेक्ट है, कल बदल दिया है इन्होंने सब्जेक्ट। आप यहीं ले आना तो देखो आप इसी को सुना, ये कौन सा बढ़िया इसी को हैं, परसों चलेगा अब देखियो मैं आप मुहूर्त की बात भी कर दूं, उन्होंने मुहूर्त बताया था ना, हमारे गुरु जी ने जो बात की, उन्होंने तो कहा बृहस्पति लग्न में हो, प्रश्न शस्त्र भी चल रहा है ना साथ, उन्होंने ऐसा भी नहीं, बड़ा मिथ क्लियर करना भी जरूरी है। एक्चुअल में ये क्या करता है? बिल्कुल बिल्कुल आवश्यक और है। यहाँ ये जो चारों देखिए चीजों में जो ये क्या आचार्य करता है? सुश्रुत जो है शल्य क्रिया के बहुत बड़े जानकार थे, क्या कहते हैं, ततः प्रशस्तेषु तिथिकरण मुहूर्त नक्षत्रेषु, आचार्य सुश्रुत कहते हैं प्रशस्त तिथि करण मुहूर्त और नक्षत्रों में, करण का प्रयोग किया है यहाँ, क्योंकि विष्टिकरण जो है जहर भरा है, भद्रा जो है वो विषकारियों में प्रयोग होती है, क्या क्या कार्य करने चाहिए भद्रा में देख लेना, मूल शास्त्र बता देगा आपको जो है, दध्यक्षतान्न पान रत्न ही अग्नि विप्रान भिषजश्च अर्चयित्वा, दधि अक्षत अन्न पान रत्नों से अग्नि विप्रान भिषजश्च, वैद्य का पूजन करे का मतलब वैद्य को सम्मान तरीके से बुलावे, कृत बलि मंगल स्वस्ति वाचनम, ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन हमारा हुआ था, कोई ऐसा काम नहीं हुआ, वो एकदम ले गए और 4-5 इकट्ठे यार चीज फाड़ दिया, टाके ही ना पता पड़ रहे क्यों ना सूख रहे, 5 साल हो गए, लगे भी कि नहीं लगे हैं, दिख रहे हैं, अंदर तक तो गए थे वो, अंदर तक तो गए थे, उन्होंने देखा क्या इतनी बात नहीं हो पाती है, तो समझ नहीं है, हमारा वैद्य बढ़िया 1-1 घंटे बतियाता है हमसे, लेकिन वो इसमें फेल है, हमने कहा ये मैकेनिकल वाल्व लगा है, बोली ये नहीं पता हमको मैकेनिकल वाल्व क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट अंदर फिट कर दिया, जो ओरिजिनल वाल्व था उसको निकाल दिया, रोटा वाल्व को मैकेनिकल वाल्व फिट कर दिया। हाँ इतना है कि उससे पहले ऑक्सीजन बहुत कम होती थी, अब थोड़ा गेट को ध्यान देते तो थोड़ा ठीक हो जाता है, कहाँ दरवाजा खुला हुआ है, हवा आ रही है भैया। तो एक खास बात देखिए, स्वस्ति वाचनम लघु भुक्तवंतम, आजकल भी खाना बंद कर देते हैं एक दिन पहले से, शाम से ऑपरेशन जब कराते हैं, इसी बात यो कह रहा है लघु भुक्तवंतम, वो बिल्कुल खाना बंद नहीं कर रहा है, लघु भुक्त करता है। और प्रांग मुखम आतुरम उपवेश्य, वहां तो बताने हमारे पैर दक्षिण को कर रखे थे, किधर को कर रखा था, शल्य क्रिया वाले उस पर ऑपरेशन पे लिटाते हैं ना, तो वहां कैसे क्या हो रहा था कह नहीं सकते, प्रांग मुखम आतुरम उपवेश्य, अभी ये बैठाने की बात करें, लिटाने की बात नहीं मुझे इसमें, हाँ उपवेश्य का मतलब ऑपरेशन रखते हैं, मंत्रयित्वा प्रत्यंगमुखो वैद्यो, वैद्य का मुख प्रत्यंगमुख होना चाहिए, और खास बात उसको क्या ध्यान रखनी है, मर्म शिरा स्नायु संधस्थित धमनी परिहरन, मर्मस्थल जैसे वास्तु के मर्मस्थल है ना, ऐसे हमारे शरीर में संधियों में बहुत सारे मर्मस्थल है, 108 बताते हैं आयुर्वेद में, मर्म शिरा स्नायु संधि अस्थि, अस्थियों की संधियां और बारीक धमनियों को परिहरन, पचाते हुए, हाँ अनुलोमम एक होता है विलोम, शस्त्र विदध्यात, कहाँ से काटना है, अब इसमें ये नहीं है कि लोहे का था पत्थर का था, कहते हैं पत्थर के औजारों से करते थे, शस्त्र निदध्यात आपूय दर्शना सकृतेव अभारेत, सकृतेव ऐसा नहीं कि एक बार नहीं कटा दोबारा काट भैया, तिबारा काट, ऐसा नहीं होता है, एक बार कीड़ा लगाया तो एक ही बार में आपको कट जाना चाहिए, आज के ऑपरेशन की भी कंडीशन वही है करीब करीब, सकृतेव अपहरे शस्त्रम आशुच, और एक बात खास और कह दी, ये नहीं कि हार्ट का करना है, लीवर का करना है, किडनी का करना है, कोई ऐसे अंग का करना है, या कहीं फोड़ा वोड़ा हो गया उसका करना है, महस्त्वपीच पाकेशु, बहुत सारा इलाका घेर रखा है उस रोग ने, तो भी द्व्यंगुलांतरम त्रिंगुलांतरम बा, 2 अंगुल 3 अंगुल या 3 अंगुल, इससे बड़ा चीरा नहीं लगाना है, शस्त्र पदम उक्तम,
ऐसी बहुत सारी चीजें लाया था, लेकिन ये है कि बहुत कुछ है। आयुर्वेद ने बहुत काम किया, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ने भी मदद देने में कसर नहीं छोड़ी। एक एक ग्रह का अध्ययन किया, शास्त्रों का भी अध्ययन किया, और अभी तो एक और अध्ययन आया मेरे सामने। ये कुंडली आपकी कब तक लागू है? क्या जिंदगी भर इसी कुंडली से बताते रहोगे? बीच बीच में और कुंडलियों की एंट्री नहीं होती? जैसे स्टेशन पे जाने पर गाड़ियों की लाइन मिलती है बहुत सारी, किस ट्रैक पर गाड़ी को डालना है, इस पर और अध्ययन करिएगा। जब नया मकान में जाओगे तो गृह प्रवेश की कुंडली लागू हो जाएगी, शादी करोगे तो विवाह लग्न कुंडली लागू हो जाएगी। खूब खुल के कह रहा है चिंतामणि का रामदेवज्ञ, कार्यात्र वर्ग करणम शुभशील युक्ता। अरे आज शील ही तो खराब हो गया, स्वभाव ही तो खराब हो गया। शीलम शुभम भवति लग्न वशेन तस्या, इशारा कर रहा है। कौन देखता है? वही लग्न नहीं मिलता आजकल हमको। जिस लग्न में फेरे होने हैं, पता पड़ा हो तो नाच गुने में बोतल में जा रहा था समय। ऐसी शादी सक्सेस होगी। ये कहना है ज्योतिषियों को, विद्वानों को, पंडितों को, समाज को जागृत करना है। भार्यात्र वर्ग करणम शुभशील युक्ता। शीलम शुभम भवति लग्न शीलम शुभ, कितनी 3 बार शील की बात कही है। शील माने स्वभाव, भाई बहुत सुशील स्वभाव की आई है। बाद में क्या चंद्रमुखी, ज्वालामुखी इत्यादि हो जाती है। पहले चंद्रमुखी रहती, बाद में ज्वालामुखी। फिर सूर्यमुखी बीच में सूर्यमुखी तेज आ जाता है चेहरे में, हैं आंखों में डरने लगते हैं घर के लोग सारे, अंगारे बरस रहे हैं सूर्यमुखी, और उनका ज्वालामुखी विस्फोट होना ही होना। तो भार्यात्र वर्ग करणम शुभशील पहला श्लोक है। आप देखिए कि मेलापक भी बाद में है। इशारा नहीं समझ रहे देवज्ञ का कि मेलापक भी नहीं मिला, तो आप लग्न शोधन तो ढंग से कर दीजिए। शीलम शुभम भवति लग्न वशेन तस्याः तस्माद् विवाह समयः परिचिन्त्यते ही। और आगे क्या? तन निघ्नता। ये निघ्न शब्द जो है गणित की कसौटी है, गणित की। बार बार गणित करो, गुणा करो, भाग करो। तन निघ्नता मुपगतः सुत शील धर्मः। खास बात फिर कह दी। सुत माने पुत्र, शील माने स्वभाव, और धर्म। आज से आप हमारी धर्म पत्नी हुई, बोले अधर्म भी हम बताएंगे क्या होता है। अधर्म बताएंगे तुम्हें क्या होता है। फिर धर्म का युद्ध होगा, धर्म युद्ध। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र दोनों आमने सामने होंगे। कोर्ट कचहरी भी कम पड़ेंगे, नीला रंग तो हर जगह घर में मिल जाता है। पहला चट मंगनी पड़ गया। तो ये सब चीजें हमारे स्वास्थ्य को, शील माने स्वभाव, स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। एक का स्वभाव घर में सबके स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। नाना तंका कुलस्या, जोड़ देना इसको भैया। तो ये सब ज्योतिष शास्त्र का, आयुर्वेद को इतना मदद है, इतनी बात है जो डॉक्टर नहीं समझ सकता, ज्योतिषी के पास जाकर के डॉक्टर को समझाया जा सकता है। तो हमारा कौन सा मानसिक अवसाद, कौन सा लग्न में क्रूर ग्रह की उपस्थिति, किस भाव में क्रूर ग्रह की उपस्थिति, इसको यदि फैला लोगे ना, मूर्तो चेत क्रूर खेटः। अब शनि तो क्रूर है, अगर सूर्य उच्च का किसी के अष्टम में आ गया तो दीर्घायु देगा। तो मूर्तो चेत अष्टमे चेत क्रूर खेटः, लेकिन मंगल उच्च का है, बोले मैं मरने नहीं दूंगा, कितने युद्ध लड़वा लो इससे, घायल होकर आएगा, फिर राज करके फिर भेज देंगे मैदान में। तो ये हमें स्वयं सोचना है। ग्रंथों ने इशारे किए हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैंने वास्तु को नहीं जोड़ा यहाँ से और किसी को नहीं जोड़ा, सब स्वास्थ्य के संबंध में हर शास्त्र इशारा करता है, हर शास्त्र आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन हमें उस तरह से शोध के लिए बुद्धि की जरूरत है। इसीलिए भैया जो सेवानिवृत्त लोग हैं वो यही काम करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं। कभी कभी उनको बुला लिया करो ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मित्रों को। और अभी 2 दिन और हैं, कुछ नई नई बातें कुछ करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।